देखिए, हम रीजनिंग में अल्फ़ाबेट वर्णमाला पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसमें टाइप 2 कर रहे हैं हम लोग। पहले टाइप के ऊपर हमने 2 वीडियो डाल रखा है, आप वो देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है आपका, जैसे कि कह रहा है बी और टी का क्यू और ओ से जो संबंध है वही संबंध आपको एम और क्यू का बताना है कि क्या संबंध होगा। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे यह जरूरी है कि वो ABCD के क्रम में वो अक्षर जो है वो किस स्थान पे है, वो अल्फ़ाबेट, ये आपको जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे V लिखा है, तो V कितने नंबर पे है, तो 22 नंबर पे है, तो ये लिख लेंगे 22 पे। और T होता है आपका 20 पे, क्या होता है आपका 17 पे, और O होता है आपका 15 पे, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या है 22 को क्या लिखा उसने 17, यानी कि कितना घटाया ये, तो 22 7 5 12, यानी कि 5 माइनस कर रहा है ये। और यहाँ पे क्या है 20 और यहाँ क्या है 15, तो कितना माइनस किया 5, यानी कि 5 5 घटा करके लिख रहा है। तो M होता है आपका 13 नंबर पे, Q होता है आपका 11 नंबर पे, ठीक है। तो 13 में से 5 गया तो होता है 8 नंबर पे होता है आपका H, और 11 में से 5 गया तो बच गया 6 नंबर पे होता है आपका F। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, H और F हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब आगे देखिए, कह रहे हैं WT का संबंध क्यू ओ के साथ वही संबंध है जो कि F C और F का उसके साथ संबंध होगा, ठीक है। W 23 नंबर पे होता है आपका, और T होता है आपका 20 नंबर पे, ये होता है 17 पे क्यू, और ये होता है आपका 14 पे, ठीक है। तो देखिए 17, 23 में से आप 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 17, ठीक है। और 20 में से आप 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 14, यानी कि यहाँ से 6 माइनस करके 23 माइनस 6 17, 20 माइनस 6 14 होता है, ठीक है। तो ये है आपका F 6 नंबर पे होता है आपका, और C जो है आपका होता है कितने नंबर पे 3 नंबर पे, ठीक है। तो अब देखिए, हम इस साइड यहाँ से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हम माइनस कर रहे हैं, जब राइट टू लेफ्ट आएंगे तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो 6 में आप 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12 नंबर पे क्या होता है आपका L होता है, और ये 3 है, 3 प्लस 6 करेंगे तो 9, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पे I। तो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का क्या L और I, ठीक है। डी जी का जो संबंध जे एम के साथ है वही संबंध आपको पी और एस के साथ निकालना है। तो डी होता है 4 नंबर पे, जी होता है 7 नंबर पे, ये होता है 10 पे, और ये होता है 13 पे, ठीक है। तो देखिए 6 प्लस 4 10 होता है, 7 प्लस 6 13 होता है, ठीक है। ये हो गया 16 और ये हो गया 19। 16 में 6 जोड़ेंगे तो 6 6 12, यानी कि 22 नंबर पे बी होगा आपका। 19 6 25, 25 नंबर पे वाई होता है। तो वी वाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी होता है आपका 4 नंबर पे, ए होता है आपका 1 नंबर पे, एन होता है आपका 4 पे, के होता है 11 पे, ये होता है 9 पे, और ये होता है आपका 6 पे। तो देखिए यहाँ 4 है, 4 को 9 लिखा यानी 5 जोड़ दिया, और 1 को 6 लिखा यानी 5 जोड़ दिया, यानी दोनों में कितना जोड़ रहा है 5 जोड़ रहा है। तो आप भी यहाँ दोनों में 5 जोड़ देंगे, ठीक है। 14 प्लस 5 19, 19 नंबर पे एस होता है। 11 प्लस 5 16, 16 नंबर पे पी होता है। तो आंसर आ जाएगा एस और पी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी होता है आपका 3 नंबर पे, एफ होता है आपका 6 नंबर पे, ये होता है एच होता है 8 पे, और ये होता है 11 पे। तो देखिए यहाँ क्या है 3, यहाँ कितना है 8, 5 प्लस 3 कितना हुआ 8, 5 प्लस 3 8, और 6 प्लस 5 11, यानी कि 5 5 जोड़ रहा है। तो ये हो गया कितना आपका 13, और ये हो गया 16। 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, 18 नंबर पे आर होता है, और 16 में 5 जोड़ेंगे तो 6 5 11, यानी 21, 21 में आपका यू होता है। तो आंसर आ जाएगा आर यू, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आगे भी है, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ये बिल्कुल सेम है आपका 12 तक। आगे हम इस सीरीज वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो अल्फाबेट में भी सीरीज से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, जैसे कि टी है तो टी होता है 20 पे, जी होता है 7 पे,
एच होता है 8 पे आपका, यू होता है 21 पे, ये 22 पे होता है, ये 9 पे होता है, ये 10 हो गया और ये हो गया आपका 23। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है 20, आपको देखना है 20 के नज़दीक कौन कौन सा मतलब कि अक्षर है। ठीक है, या फिर वैसे नहीं देखना है तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये 20 प्लस 1 21 हो गया और 21 प्लस 1 22। ठीक है, 7 प्लस 2 9 हो गया आपका। और आगे भी इस तरह से आपका जो है सीरीज देखेंगे हम तो देखने को मिल जाएगा आगे कि क्या कुछ आंसर। देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या लग रहा है आपका, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है 20 है आपका, फिर हुआ आपका यहाँ पे 7 और यहाँ 8 है, 20 प्लस 1 कर दिया तो हो गया कितना 21। अब यहाँ देखिए 21 और 22 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है 9 और 10 है। ठीक, उसके बाद 22 प्लस 1 कितना हो गया 23। अब यहाँ 23 है तो यहाँ पे क्या होगा आपका 24 होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 24 यानी कि x हो गया आपका। और यहाँ पे देखिए यहाँ जो है 7 8 है, यहाँ पे 9 10 है, तो आगे क्या है 11 और 12 का है। तो 11वें नंबर पे क्या होता है k, तो x और k इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम, जैसे कि ये है आपका, ये कितना है 23, ये हो गया आपका कितने नंबर पे 5 नंबर पे होता है, ई 5 पे, एस 19 पे, जी 7 पे, और ये 16, ये 10 हो गया आपका, ये 12 और ये 14 हो गया आपका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 23 में से कितना माइनस करेंगे कि 19 आ जाएगा, तो 4 माइनस किया। ठीक है, 4 माइनस कर लिया। अब 19 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे -4 हो रहा है, यहाँ पे -3 हो रहा है, और आगे माइनस कितना किया तो -4 किया। ठीक है, आगे माइनस कितना होगा तो 3 होगा, तो 12 में से 3 गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 9, तो आंसर यहाँ आएगा क्या आई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 5 19। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आई और एस आएगा। इस तरह से आप जो भी क्वेश्चन बच गए उसको कर लेंगे, जो नहीं होगा वो कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे, फिर हम उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देंगे। ये जो है आपका अल्फ़ाबेट रीजनिंग में ये आपका बीपीएससी 4.0 शिक्षक भर्ती के लिए भी महत्वपूर्ण है और बिहार एसएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है। बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन।